जय जिनेन्द्र सभी साधर्मी बंधुओं को। आइए पर्व चतुष्टय का एक पावन दिवस चतुर्दशी आज के दिवस हम सभी शिवाजी पार्क दिल्ली में स्थित श्री शांतिनाथ जिनालय में पूजन करने पहुंचे हैं। और आज के आमंत्रित कर्ता परिवार श्री दुलीचंद जी साहब दिल्ली से, उनके उस पूरे परिवार की तरफ से ये भावना है कि आज हम शांतिनाथ जिन मंदिर में पूजन करें और ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन आज हम सभी यहाँ करने वाले हैं। आइए विनय पाठ पूर्वक अपन अपना पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। गुर निवार सब कर में अरो मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम। संवर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह जाल, हुआ सुखी संपन्न मैं नहीं आए ममकाल। भव कारण में त्याग का नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण गान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न सुख कालेश। शरण राता खोजता इस संसार मना, दिन भर आपसे आत्म शरण सुख कार। स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो जिन राज को करे और समता भाव, जन 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 जग जाल से गज विरागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मान, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। पूजा पीठिका हिंदी भाषा प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरिनामा, उपाध्याय साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी, पूजन करो दुख हारी। ओम ही मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः, पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप अरु सिद्ध साधु दयामय धर्म। अन्य में ढूंढना सुख सुख कार्य है, वे स्वयं सुख रहित सुख नाम काम रम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं में सब कर्म। वाह दृष्टि तजू अब निजातम भजू, लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो अरहते स्वाहा, पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अपावन है, फिर से कर में गमित रही सुचिकारी सब आराधन। हे प्रभु शांति नाशाग्र दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है, शांति सुचितांतर में है बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय। रागादि विकारी भाव बगे, परिणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय है, कर्म मुक्त तुम मंगलमय। सम्यक्त आदि गुण युक्त से
मैं नमन करूं हे मंगलमय। ओ दुख सभी गत क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सम निज रूप। डाकिन भूत पिशाच नाग सभी दूर हो हे शिव भूप। डाकिनी भूत पिशाच नाग गज सभी दूर हो हे शिव भूप। पुष्पांजलिं छिपे जिन सहस्त्र नाम अर्घ गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। ओ सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं भगवन् जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐस्यादवाद नायक सानंत चार जो है। कर वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूँगा, जो भव्य प्राणियों को है पुण्य बंद हेतु। निज रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु हैं पुंगव स्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान वैभव आनंद मेल वैभव, दे प्रेरणा सतत मुक्ति हेतु मुझको। निज भाव दभ दृष्टि श्री शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शुद्धि हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरहत पुराण पुरुषोत्तम है जगत हितम कर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। निज पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं छिपे। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करेंगे। और आपको विदित ही आज ब्रह्मचर्य धर्म की हम पूजन कर रहे हैं। इन 24 तीर्थंकर भगवंतों में से पंच बाल्यती तीर्थंकर भगवंतों को भी हम स्मरण करेंगे, जिन्होंने परिग्रह को, जिन्होंने गृहस्थ अवस्था को, संसार अवस्था में गृहस्थ की भूमिका में विवाह आदि विकल्पों को संसार की उलझन जानकर और उसमें प्रवेश का भाव ही नहीं किया और बाल ब्रह्मचारी रहे। ऐसे पंच बाल्यती तीर्थंकर भगवंतों का आज स्मरण दिवस है। साथ ही साथ आप जिस चित्र को देख रहे हैं, जिस जिन बिंबों के दर्शन आप कर रहे हैं, ये शिवाजी पार्क दिल्ली में जो श्री शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर है, वहाँ की मनोज्ञ प्रतिमाएं के दर्शन हम कर रहे हैं। आइए स्वस्ति मंगल पाठ प्रारंभ करें। शीर शब अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है श्री पद्म प्रभु अरुषि सुपाश। गंगा प्रभु स्वस्ति दायक है श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांश, श्री वासु पूज्य और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति कुंज, मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरनाथ मल्लि बुद्धि सुव्रत जीन मीनाथ नेमि अरुपाश प्रभु, श्री वर्धमान जिन सुख वर्धक, निज पर विवेक प्रगटायक है। इन समहि जड़ वैभव तज कर, सम्यक दीक्षा मुक्त बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण, यही व्यवहार सहायक है। ओ जिन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे, जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग में सत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमानुयोग करणानुयोग धर, ज्ञान भक्ति दृढ़ स्वच्छ करे।
पार नहीं जिनके बल का मन वांछित रूप बना सकते। भारी हल्का लंबा छोटा जो सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि क्षीण से न टोटा। पर नहीं प्रयोग करे इनका निज ख्याति लाभ पूजाए तो उन समझड़ वैभव ठुकरा। तब होवे वे मुक्ति से तू, तब होवे वे मुक्ति से तू। पुष्पांजलिम छिपे। बोलो देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी पाई, निज अनर्घ माया निज में ही हम हुआ समर्पित, ज्ञानानंद समित पाया। श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम वर्णति है आदर्श रहो। गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। आइए, जैसा आप सभी को विदित है, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन हम करने वाले हैं और मंगल पावन दिवस है चतुर्दशी पर्व चतुष्टय का। वास्तव में आराधना के इस दिवस में उस धर्म की चर्चा हम करने वाले हैं जो ब्रह्म स्वरूप मतलब आत्म रूप है, और उसमें रमण करना, अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, जिसे हम सम्यक चारित्र की परिभाषा भी कहते हैं। मानो से एक शब्द में कहें तो ब्रह्मचर्य कहा गया है। वास्तव में इसकी क्या महिमा है। जब कभी नदी अपनी सीमाओं को तोड़ दे, या सरोवर आदि हैं, नदी सरोवर हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ दें, तो फिर क्या होता है? विप्लव आता है। ऐसे ही यदि हम अपने स्वभाव की मर्यादा को, अपने आत्म गुणों की जो मर्यादा है, मेरे द्रव्य की मर्यादा है, इसे छोड़कर पर द्रव्यों में, पर भावों में जब दृष्टि करते हैं, तो इससे बड़ा विप्लव होता है, और वो विप्लव है हमारे अनंत संसार की वृद्धि होना। तो वास्तव में ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एक सीमा में रहने की हमें प्रेरणा देता है। और किस सीमा में रहना? कि अपने स्वरूप की सीमा में रहना, बाहर में सुख बुद्धि की खोज नहीं करना। यद्यपि ब्रह्मचर्य शब्द को सुनते ही ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्त्री संबंधी राग के विकल्प की चर्चा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का एक पक्ष तो वेद संबंधी उदय है ही, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसा उदय तो है ही। इसके साथ साथ स्वभाव को अपूर्ण देखते हुए पर द्रव्य में एक पदार्थ, एक पर्याय की भी चाह रखना, ये अब्रह्म का परिणाम कहलाता है। यानी अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में नहीं है, इसलिए बाहर सुख की जो भी खोज होती है, 5 इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति परिणाम है, वह सब अब्रह्म के ही खाते में जाता है। ऐसे सुंदर भाव वाली उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन, जो कि आदरणीय पंडित रविंद्र जी साहब के द्वारा रचित है, और पंच बाल्यति भगवंतों के स्वरूप का दिग्दर्शन करने वाली। आज इस पूजन में जब हम अष्टक पढ़ेंगे और उसके बाद में 9 बाणों की चर्चा आएगी, मतलब वह कौन सी चीजें हैं जो हमारे ब्रह्मचर्य में दोष लगाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम जो गृहस्थ की भूमिका में, हम ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? हम ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? ये प्रश्न का एक विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दृष्टि में हम तो विवाह करके गृहस्थ की भूमिका में पहुंच चुके हैं, तो अब हम ब्रह्मचारी कैसे होंगे? ब्रह्मचारी तो वो हैं जिन्होंने स्त्री आदि का विकल्प छोड़ा, विवाह नहीं किया और सांसारिक प्रपंचों से अपनी दृष्टि को हटा लिया। हमको ऐसा लगता है कि वह ब्रह्मचारी। जबकि जैन दर्शन में हम जब अणुव्रतों की चर्चा करेंगे गृहस्थ की भूमिका से, वहां पर भी एक देश ब्रह्मचर्य कहा गया है। किसको? गृहस्थ की भूमिका में। अब वो गृहस्थ की भूमिका में एक देश ब्रह्मचर्य क्या? उसने सीमांकन किया, सीमितता से सीमांकन किया। यद्यपि अभी उसे उस जाति का राग नहीं गया था, स्त्री संबंधी विकल्प था, तो उसने अन्य सभी को माता बहन सुता पहचानो। अभी 10 धर्मों का स्वरूप आएगा, तब उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे।
कि माता बहन सुता पहचानो, उसने उस राग को सीमित किया एक पे और अन्य सभी के प्रति भाव कैसा अंगीकार किया कि बड़े उम्र में है तो माँ, समान उम्र में है तो बहन और छोटी उम्र में है तो बेटी। इस तरह से जगत की सब नारियों को वह देखेगी। ऐसे ही स्त्री पर्याय की तरफ से भी देखेंगे तो पिता, भाई और पुत्र का दृष्टिकोण घटित होगा। ठीक है, और ब्रह्मचर्य की मुख्य चर्चाओं के अंतर्गत अभी और बहुत अच्छे विषय आएंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा विलंब भी हो गया है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अपन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की स्थापना। आप सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अब होगा वायांतर निर्गंत जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, क्षमा आदि अंतर गर्भित जिसमें आहा, विषय कषायों से विरक्ति लक्षण कहाँ, आत्मलीनता ब्रह्मचर्य सुखकार है, तो जो धारो सहज भक्ति उर्धार है, ओ अपूर्व अवसर कैसा किस दिन आएगा, ओ अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अत्र अवतर अवतर संवोषट इत्यावाननम, ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अत्र तिष्ठ ठठ इति स्थापनम, ओम ह्रीं उत्तम च क्षमा उत्तम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अत्र मम सन्निहितो भववषट सन्निधिकरण पुष्पांजलि चिपे। आइए आप सभी व्यवस्थित हो जाएं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अभी हमने स्थापना का पद पढ़ा है। क्षमा आदि अंतर गर्भित जिसमें आहा, विषय कसायों से विरक्ति लक्षण कहा। देखिए ब्रह्मचर्य धर्म की बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्ति डाली गई है। ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया है कि एक तो क्षमा आदि अंतर गर्भित जिसमें हा, यानी जो क्षमा धर्म है, जो हमने 10 धर्मों की चर्चा करते हैं, उन 10 धर्मों में यानी ब्रह्मचर्य में वह सभी धर्म समाहित। बड़े पंडित साहब ने जो उनका ब्रह्मचर्य द्वादशी लिखा है रचना, उसमें एक उपमा दी है इस ब्रह्मचर्य धर्म को, चक्रवर्ती धर्मों में चक्रवर्ती है ब्रह्मचर्य धर्म। क्या कहा? धर्मों में चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती के अधीनस्थ अन्य राजा होते हैं ना, 32,000 राजा, ऐसे अन्य जितने धर्म हैं वे इसके अधीनस्थ हैं। मूल धर्म जो है, बड़ा पदधारी है, वो ब्रह्मचर्य है। लौकिक में भी हम देखते हैं जो ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन अंगीकार करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, उनका प्रभाव विशेष होता है, ज्ञान विशेष उनका वृद्धि को प्राप्त होता है। ये सील स्वभाव की ही मर्यादा है। आत्मलीनता ब्रह्मचर्य सुखकार है, पूजो धारू सहज भक्ति उर्दार है। आत्मलीनता, स्वरूप की लीनता, यही ब्रह्मचर्य है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, मैं ये भावना भाता हूँ, भले मैं गृहस्थ की भूमिका में हूँ, पर एक दिस ब्रह्मचर्यवत तो वहां भी अंगीकार होता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन मुझे, चूंकि आज पंडित जी साहब की पूजा है तो उनकी चर्चाएं ध्यान में आती हैं। उन्होंने एक बात कही, मैंने पूर्व में भी किसी प्रसंग में आपसे कहा था, गृहस्थ दशा मतलब असंयम का लाइसेंस नहीं समझना चाहिए। गृहस्थ दशा मतलब मुनि धर्म की अभ्यास स्थली, यानी मोक्ष मार्ग में हमें बढ़ना है तो गृहस्थ दशा में उसका अभ्यास कैसे होगा, उसके लिए 12 व्रतों को जानना आवश्यक है। और 12 व्रतों में अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। इसमें जो ब्रह्मचर्याणुव्रत की चर्चा की है, तो अणुव्रत कहते किसको है? तो अणुव्रत कहते हैं स्थूल रूप से पापों का त्याग, यानी
अभी तो हमारे यदि किसी विषय में सीमांकन नहीं है, विषय कषाय के विकल्पों में यदि हमने सीमांकन करके कुछ नियमित नहीं किया, अपनी स्थिति नियमित नहीं की, तो आप ये निश्चित समझ लेना हमें तीन लोक के समस्त पदार्थों का शेयर, तीन लोक के समस्त पदार्थों को भोगने का निरंतर पाप बंद होता है अज्ञानी जीव को। तीन लोक के समस्त पदार्थ क्या कह रहे हैं, मैं आपसे विचार, आप विचार करके देखना, चूंकि ब्रह्मचर्य की चर्चा है। रत्न शरण साहब का चार में ऐसी पंक्ति आई है, दुस्सील चित्त में जिनवाणी प्रवेश ही नहीं करती। क्या कह रहे हैं, दुस्सील चित्त में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती। और आज का जो वर्तमान परिवेश आप देख रहे हैं, इसमें सील की रक्षा करना कहने चाहिए एक विशेष पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि दुस्सील के संसाधन चारों तरफ घेरा लगा के बैठे हुए। क्या कह रहे हैं, दुस्सील के संसाधन, अब्रह्म को पोषण करने वाले संसाधन। आप एक आध पदार्थ का नाम बता सकते हैं जो हमारे को, हमारे ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा घात करता है और हमारे पीछे लगा रहता है? बताइए भैया, कौन उत्तर देगा? वीडियो तो जी, आयोजक परिवार दुलीचंद जी साहब का, उन्हीं के यहाँ से बच्चों ने हाथ उठाया है। हाँ बताएं बेटा, आपका माइक अनम्यूट, आपका माइक अनम्यूट। टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन और मोबाइल, मोबाइल और टेलीविजन, है ना, ये सब अब्रह्म को बहुत ज्यादा पोषित करते हैं। बात ख्याल में, मुख्य पने तो अब तो टीवी पे से भी रुझान हो सकता है थोड़ा कम होता जा रहा हो, लेकिन ये जो मोबाइल, आज एंड्रॉयड मोबाइल हमारे जेबों में रखे हुए हैं, बच्चों के हाथ में है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों के हाथ में है, ये वास्तव में तो उनके चरित्र को और उनके भविष्य को दोनों को बर्बाद कर रहे हैं निरंतर। आपको पता है इस विषय में, खैर अभी चर्चा करेंगे, जब सील की नौबाड़ की बात आएगी तब अपन उस विषय में थोड़ा विचार करेंगे। आपको लगता होगा आपका बच्चा एकांत कक्ष में बैठ कर के कौन से प्रवचन सुनता होगा? किसके प्रवचन सुनता होगा? कभी उससे पूछना भी कि बेटा आज जो तुमने 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे उपयोग किया, इसमें कोई सार वस्तु हो तो हमें सुनाना। क्योंकि मुझे अपने जीवन का एक अनुभव बहुत अच्छे से याद है, जो मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज उसकी कीमत समझ में आती है। हमारे घर में एक छोटी सी टीवी थी, वो भी आई थी जब मैं 9वीं 10वीं तक पहुंच गया था, उसके पहले टीवी नहीं थी घर में, और दूरदर्शन चलता था। तो कभी उसमें सप्ताह में एक आध कोई पिक्चर या चित्रहार वगैरह के गीत आते थे, तो भी पिताजी एक बात कहते थे, जब कभी हम देखें तो ये कहते थे देखने की मनाही नहीं है, पर मुझे इसमें से 3 घंटे की पिक्चर में से कोई शिक्षा निकाल के बताना, ये वो कहते थे। तो अपने को ऐसा लगता था ये कोई प्रश्न होता है क्या, शिक्षा निकाल के बताओ, शिक्षा निकाल के बताओ। कुछ चीज मनोरंजन के लिए भी तो होती है कि नहीं होती? तो वो कहते थे एक काम करो, ये इतना साहित्य रखा है ना, इसमें से कोई सी भी एक पुस्तक उठाओ और एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से कोई शिक्षा मिलेगी कि नहीं? उसको 5 मिनट पढ़ने में शिक्षा मिलेगी या 3 घंटे लगाने में कोई शिक्षा नहीं। अपने समय उपयोग को क्यों भ्रष्ट करते हो? ऐसा वो कहते थे। उस समय बड़ा बुरा लगता था कि कैसे पाप का उदय है कि ऐसे कठोर अनुशासन वाले या ऐसी सोच वाले पिता मिले। लेकिन आज जब हम अपने को स्वयं पिता की श्रेणी में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यदि वो चीज हमें नहीं मिली होती तो आज शायद हम कभी जिनवाणी के अभ्यास में रुचि नहीं कर पाते। इसलिए इस बात को भली प्रकार समझना, अनुशासन, योग्य समय पे योग्य शिक्षा बहुत अति आवश्यक है आगे की संतति को इस ब्रह्मचर्य की महिमा समझाने के लिए। नहीं तो उनके ब्रह्मचर्य का ही घात नहीं होगा, उनके ज्ञान का भी बहुत घात होगा, उपयोग की भ्रष्टता भी बहुत होगी। आइए प्रारंभ करते हैं पूजन के अष्टक। बहुत सुंदर भाववाही पूजन है, आप पढ़ते चलेंगे, आपको विशेष विशेष इसमें से अर्थ पता लगेगा। ले समकृत जल अविकारी, दो मिथ्यामल बारी, दो मिथ्यामल बारी। भक्ति से पूज रचाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं मितवारे। चलिए कोई बात नहीं। ओम एव से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय,
जन्म निर्वपामिति स्वाहा। रे मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। मन बदले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान ओ मरिया रह गई थोड़ी। क्षमा भाव मैं चंदन करता नित ही अभिनंदन। पूजन कर क्रोध नशाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। मन बदले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। मन भजले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चतुरूप विभाव नसाऊं, अक्षय स्वरूप ही ध्याऊं। अक्षत से पूज रचाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। ज्ञानामृत जल वर्षावे, विषयों के चाह नसावे। भावों के पुष्प चढ़ाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय कामाण विदर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। अनुभव आवे, अद्भुत तृप्ति प्रगटावे। चरु सरस भाव मैं लाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। मन भजले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। मन भजले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले आत्म राम ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक ज्ञान विलासद मिथ्यात्म सर्वं। प्रभु अंतर दीप जलाओ, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाओ। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। और ज्ञान के दुखकारी हो, आत्म ज्ञान सुखकारी। मैं कर्म कलंक जलाऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अष्टगर विद्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों के फल नहीं चाहूं, मैं मुक्ति महाफल खाऊं। प्रभु का सुख फल ले आऊं, व्रत ब्रह्मचर्य प्रगटाऊं। ओम ह्रीं से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। अभिकारी मैंने प्रत्यक्ष निहारी।
रे मन भजले आत्म राम, उमरिया रह गई थोड़ी। ओम उत्तम ब्रह्मचर्य धरनाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। रे मन भजले आत्म राम, उमरिया रह गई थोड़ी। वास्तव में उस आत्म स्वरूप की रमणता और उस आत्म स्वरूप के चिंतन की ही तरफ यहाँ पर दृष्टि करने की बात इस भक्ति के माध्यम से दी गई है, जिसकी लीनता का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। वास्तव में सिर्फ स्त्री संबंधी राग की चर्चा नहीं है, ये बात बार बार कहने में कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य का स्वरूप बड़ा विस्तृत है। 5 इंद्रिय संबंधी जो भी आसक्ति का परिणाम है वह सब अब्रह्म में। ये बात इसलिए जानना आवश्यक है, किसी ने स्त्री संबंधी राग को छोड़ दिया, गृहस्थी में विवाह आदि के विकल्प को छोड़ दिया, लेकिन अन्य विकल्प अभी उसके नहीं छूटे हैं, तो ब्रह्मचारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचारी का मतलब होता है अपनी सीमा को तय करना, क्योंकि असीमितता का भाव असीमित आश्रव का कारण है। इसलिए सीमित करना, सभी 5 इंद्रिय के विषयों में सीमांकन की भावना करना, इसको मुख्य पने से ब्रह्मचर्य के स्वरूप में गिना गया है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आई है धूप के पद के अंदर, दुर्ध्यान मिटे दुखकारी हो आत्म ध्यान सुखकारी। दुर्ध्यान वास्तव में पता है, जीव जो आश्रव का मूल कारण है, कर्म बंध का मूल कारण है, इसमें अनर्थ दंड वाले कार्य बहुत है, बेमतलब का परिणाम, जिस परिणाम से कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसा व्यर्थ का परिणाम हम बहुत करते। और आप अपने 24 घंटे में अपना अन्वेषण करके देखो अपने परिणामों का, तो आपको पता चलेगा कि हम दुर्ध्यानों की चर्चा, अनर्थ दंड की चर्चा, अप्रयोजन भूत चर्चाओं में अपना उपयोग, शक्ति और अपने ज्ञान का बहुत समय व्यर्थ करते। आप देखो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ठीक है अपन स्वाध्याय में जुड़ गए, पूजन में जुड़ गए, इसके अलावा अन्य समय जो हमारा मान लो 24 घंटे में से 2 घंटे हम हटा दें, तो 22 घंटे में से 10 घंटे से ज्यादा तो सोने में चला गया होगा। बचा हुआ समय तो भी घर में रहने पर, एक सीमा में रहने पर भी विकल्प तो असीमित ही रहे ना। ये देखें, वो देखें, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, बार बार बाहर जाकर के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सुख की दृष्टि ही नहीं है, हमें संसार के अभाव करने का लक्ष्य नहीं है, इसलिए उपयोग बार बार बाहर की तरफ दौड़ता है। ज्ञानियों के पास समय नहीं। क्या कह रहे हैं? और अज्ञानियों का समय कट नहीं रहा। बस में यात्रा करते हैं तो कई बार बसों में फल्ली दाने बेचने वाले लोग आ जाते हैं, देखा फल्ली दाने, वो क्या बोलते हैं पता है? टाइम पास मूंगफली ले लो, टाइम पास मूंगफली ले लो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उस बस में स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है स्वाध्याय? ये बोले साहब बस में कहाँ शुद्धि होगी, कैसे जनवाणी लेंगे, क्या करेंगे? कभी आप उस बस की खिड़कियों पे जब बैठे हो तो बाहर की तरफ देखें, जो एक इंद्रिय जीव राशि दिख रही है, वनस्पति काय दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं, बस दौड़ती चली जा रही है, वो संसार का स्वरूप बाहर दिख रहा है, उसका चिंतन करना, क्या ये 12 भावनाओं का चिंतन नहीं है? क्या ये चिंतन करके हमें विचार नहीं आता मैं ज्ञान स्वभावी हूँ? आज इन जीवों ने भी यदि अपने स्वरूप का निर्णय पूर्व में कर लिया होता तो ये ऐसी पर्यायों में नहीं गए होते। ये सब पंचेंद्रिय की आसक्ति में ऐसी दुर्दशा में पहुंच गए हैं। वहां पे करुणा का भी परिणाम साथ में चलेगा। बात क्या में आता है, ऐसे बैठे बैठे वहां टाइम पास करने के लिए फल्ली खाने की जरूरत नहीं है। आत्मार्थी के पास टाइम है ही कहाँ। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि मुमुक्षु को तो 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जोइए, कम से कम 2-4 घंटे का स्वाध्याय मुमुक्षु का, आत्मार्थी का होना ही चाहिए। नहीं तो मुमुक्षुपना कैसे? अभी तो रस ही निर्णय नहीं हो पा रहा, रस किस दिशा में है। वही संसार का रस है कि थोड़ा आत्मित की भावना है। आइए नवोधाशील अर्घावली के कुछ 1-2 अर्घों के नाम पहले देखते हैं और बाकी फिर बाद में करेंगे चर्चा। नवबाड़, नवबाड़ क्या है? गृहस्थ की भूमिका में भी जो एकदश ब्रह्मचर्य अंगीकार करे उसको भी इसकी सावधानी रखनी है। और जो मुनिराज आदि की बात है, व्रति त्यागी है, उनकी तो महिमा ही अलौकिक है। आप ये समझ लेना, जो दिगंबर मुनि भगवंतों की प्रशंसा और जगत उनके प्रति आदर बहुमान का परिणाम आता है, उसमें ये ब्रह्मचर्य एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या कह रहे हैं? देखो मुनिराज से स्त्री 7 हाथ दूर रहेगी,
क्या कह रहे हैं? मुनिराज से स्त्री 7 हाथ दूर, मतलब उनके निकट में नहीं आएगी। मुनिराज कभी एकांत में किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आ सकते, किसी भी स्थिति में। अरे ये स्त्री मतलब एक स्त्री नहीं, 18,000 प्रकार के शील के दोष हैं जिससे मुनिराज अपनी रक्षा करते हैं। अभी गृहस्थ की भूमिका में तो सिर्फ 9 गिनाए जाएंगे, वहां 18,000 प्रकार के शील दोष। 18,000 मतलब किसी भी स्थिति में, जड़ रूप में, चेतन रूप में, नरक की देव गति की हो, तिर्यंच गति की हो, स्त्री पर्याय की कोई भी जीव होगा उसके प्रति सावधानी, उसके निकटवर्ती नहीं होंगे। न्यूज़पेपर हाथ नहीं लगा सकते, टीवी की तरफ नहीं देख सकते, मोबाइल नहीं छू सकते, क्योंकि उसमें स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? मैं इसकी चर्चा विस्तृत ब्रह्मचर्य धर्म के दिन करने का भाव रखता हूँ, अभी नहीं करना। लेकिन हाँ, नवोदा भक्ति की जो चर्चा यहाँ आई है, पहली नवोदा भक्ति में स्त्री सहवास वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, क्या कह रहे हैं? पहली प्रेरणा मालूम क्या दी है? स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भाव अविकारी। स्त्री का संग छोड़ो, स्त्री के प्रति राग बुद्धि छोड़ो। तो बोले साहब अभी नहीं छूटती, तो बोले सब अन्य के प्रति छोड़ो, और कदाचित कमजोरी है तो एक पे रख करके उसको भी छोड़ने का अभ्यास करो। क्या कह रहे हैं? एक के प्रति था, उसका अभ्यास करो। अरे ऐसा ना हो जाए कि उसमें ऐसी सुख बुद्धि बैठ जाए कि कल को देह वियोग हो जाए पत्नी का, तो फिर दूसरी मैरिज करने का भाव आने लगे। क्या कह रहे हैं भैया? दूसरी करो, नहीं रह सकते, अकेले जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? ये बातें बहुत गंभीरता से समझने की है। अपने आत्मबल को समय पे जागृत कर लेना, नहीं तो दूसरे के निमित्त से परिणाम आर्तरोध कर करके वो पर्याय खराब कर लेगा जी। इसके बाद आता है स्त्री मनोहर अंग निरीक्षण वर्जन रूपोत्तम। स्त्रियों के अंग आदि को देखने का परिणाम होना, और ये भाव यदि है तो जिन मंदिर में भी महापाप का बंध होता है। क्या कह रहे हैं? जिन मंदिर में महापाप का बंध होता है, आपको पता है स्त्रियों को दर्शन कैसे करना चाहिए और पुरुषों को दर्शन कैसे करना चाहिए? स्त्री के दर्शन करने की जो विधि है वह गवासन है। स्त्रियों को दर्शन कैसे करना चाहिए? गवासन में। जैसे गाय बैठती है ना, तो गाय के दोनों मतलब जो पैर होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, वैसे नहीं जैसे पुरुष करते हैं दर्शन। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है वह चर्चा। ठीक है, बहुत मर्यादाएं हैं, मैं हर चीज नहीं कह पाता हूँ, लेकिन चलिए जितना भी है। राग वर्जन रूपोत्तम, राग की चर्चा हो, ऐसे वचन नहीं कहना जिसमें राग बढ़ जाए, जिसमें अब्रह्म की भावना हो, जिसमें दुश्शील होता हो, ऐसी बातें नहीं करना। बहुतायत युवा उम्र के जो भाई हैं, मित्र हैं, लड़कियां हैं, बेटे हैं, इनके बीच में ऐसी दुश्शील की चर्चाएं बहुत होती हैं, और ये चर्चाएं जब होती हैं तो इनके परिणामों पे उसका असर पड़े बिना रहता नहीं है, और फिर वह एकांत आदि के स्थानों में जाकर के अपने चरित्र को भ्रष्ट करते हैं। आज इस वर्तमान परिवेश में हम जिन्हें आइडल मानते हैं, हम नहीं, क्षमा करना, मैं अपने को श्रेणी में क्यों रखूं? हम स्वाध्याय प्रेमी लोग क्यों अपने को श्रेणी में रखें? हाँ, लेकिन जिनको लगता हो कि ये बहुत आइडल हैं, कौन? हीरो हीरोइन वगैरह जो है ना, जो इनको आइडल मानते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसको देख देख कर जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें उनका जीवन यदि झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे बड़ा दुखी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उसका कारण है तुमने अनंत जीवों को पाप के परिणाम दिए हैं, तुम सुखी कैसे रह सकते हो? क्या कह रहे? पाप परिणाम में झोंका है। तुमने कितने ही जीवों को दुश्शील की प्रेरणा दी है, तुमने उनके चरित्र को भ्रष्ट करने का कार्य किया है, तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण अभी घटनाओं में चलते हुए आपको दिख रहे होंगे कि जब मतलब विकल्प नहीं संभले और ऐसा लगा कि जीवन व्यर्थ है तो आत्महत्या आदि कर लेते हैं। आपको पता है इसमें बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, बाद में कभी विचार करेंगे। एक और है पूर्व भोगानुस्मरण वर्जन रूपोत्तम। पूर्व में जो भोग भोगे थे उन भोगों का स्मरण नहीं करना। समाधि मरण में भी ये भावना आती है, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण। क्या कह रहे? जो भोग पहले भोग लिए उनका स्मरण नहीं करना, त्यागना। उत्तम त्याग धर्म में जो था सो गया, वो विकल्प स्मरण करने योग्य नहीं। बोले साहब एक समय था
ऐसा शरीर था, इतना मजबूत शरीर था, आहार इतना बढ़िया पचता था, हम तो जितना खा ले सब हो जाता था। आज तो साहब दलिया नहीं पच पा रहा। पुराने भोगों को स्मरण नहीं करना है। एक समय था, अरे एक समय था, वो एक समय की पर्याय थी, वो गई। नहीं तो इसमें व्यर्थ का पाप बंद होता चला जाता है। ठीक है, आइए 4 की चर्चा भी की है, 5 की चर्चा भी अपने पढ़ने के बाद करेंगे। बहुत सा तो आपको अध्ययन में स्वयं में भी समझ में आने वाली है चर्चा। नवदा शील अर्घावली प्रारंभ होती है। नाथ तेरी महिमा अगम अपार, नाथ तेरी महिमा अगम अपार, नाथ तेरी महिमा अगम अपार, नाथ तेरी महिमा अगम अपार। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि राखो सदा बचाव। ओ विषयी तस कर जग फिरे, दृढ़ नव बाण लगा। तेरी महिमा अगम अपार, नाथ तेरी महिमा अगम अपार। ओम ह्रीं श्री नवदा शील पालन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्पामति स्वाहा। ओ स्त्री संग करो दुखकारी, भजो संग रहो अभिकारी। ओ सत्संगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं श्री स्त्री सहवास वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्पामति स्वाहा। मंगलमय निज धर्म समारो, नहीं वासना सहित निहारो। मोटे भाव नहीं हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। नाथ तेरी महिमा गम अपार, नाथ तेरी महिमा गम अपार। ओम ह्रीं श्री स्त्री मनोरंग निरीक्षण वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जिनसे हो विषयों का पोषण, ऐसे वचनशील के दूषण। सुनो न बोलो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं श्री रागवर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। करो सदा तत्वों का चिंतन, भोगों का नहीं होए स्मरण। सावधान नित रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं श्री पूर्व भोगानुस्मरण वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। करो सदा सात्विक आहार, सादा जीवन श्रेष्ठ विचार। धर निर्ग्रंथ भावना भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। नाथ तेरी महिमा अगम अपार, नाथ तेरी महिमा अगम अपार। ओम ह्रीं श्री वृष्टिरष्ट सवर्ष भोजन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्पामति स्वाहा। कर रत्नात्रय में श्रृंगार, भजो अदुतन का श्रृंगार। शील स्वयं आभूषण भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं स्वा शरीर संस्कार वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नारी की सैया और करे बिकार भाव हो विविक्त सयासन है तब भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं श्री स्त्री सयासन वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अति भोजन परमात्मजाए, धन्वादिक दुर्भाव, अरे कामादिक दुर्भाव करा। युक्ताहारी होकर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ओम ह्रीं उदर पूर्णासन वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विकटा त्याग करो स्वाध्याय, आत्म अनुभव रस विलसा। ओ चेष्टाएं निर
वर्जन रूपोत्तम ब्रह्मचर्य धर्माए अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। देखिए बहुत ही गंभीर और गहन चर्चा, लेकिन हमारी भूमिका के अनुसार की बात। ऐसा नहीं समझना ब्रह्मचर्य की चर्चा ब्रह्मचारी और दिगंबर मुनिराजों की बात है, हम तो सिर्फ यहाँ पे उनकी पूजा करने बैठे, ये बिल्कुल नहीं समझना। ये 9 बाढ़ की जो चर्चा आ रही है, बाढ़ मतलब समझते हो आप? बाढ़, बाढ़ यानी किसको कहते हैं? बाउंड्री, बाड़ा। बाड़ा, बाड़ा काहे के लिए बनाए जाते थे आपको मालूम? पुराने मकानों में कोई ऐसे जीव प्रवेश ना करें जो हमें नुकसान पहुंचा दे। क्या कह रहे हैं? कोई असामाजिक तत्वों का प्रवेश ना हो तो हम बाउंड्री खींच लेते थे, बाउंड्री। तो ये 9 बाढ़ हैं, अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए ये 9 बाढ़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए इसमें बहुत अच्छी जो पंक्तियां हैं, अभी हमने 4 की चर्चा तो बहुत संक्षिप्त में की है। इसमें आगे का देखिए आता है, गरिष्ठ भोजन का त्याग। ऐसा भोजन नहीं करना जो वास्तव में हमारे परिणामों को बिगाड़े। क्या करें? गरिष्ठ रसों का त्याग करने की बात की गई है। जैसे गरिष्ठ में आप बता सकते हो क्या? बहुत घी तेल वाले पदार्थ हो गए, ऐसे पदार्थ हो गए जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में डले हुए। उसका कारण क्या है? ये सब हमारे परिणामों से इन भोजन पदार्थों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मैंने आपको एक चीज संकेत की थी, आपको याद है? दोपहर में कितने लोग सोते हैं? अभी जो दिख रहे हैं मुझे वीडियो में, हाथ उठाए, हाथ उठाए। दोपहर के टाइम, ठीक है। अब मुझे वो कोई जानने की जिज्ञासा नहीं कि आप सोते नहीं सोते, उसका विषय मैं बता चुका हूँ। 10 लक्षण पर्व में कितने लोग सोते हैं दोपहर में? गजब की बात है, स्वाध्याय प्रेमी टीम के एक भी सदस्य नहीं सोते। बहुत अच्छी बात। अच्छा, 10 लक्षण वर्म में किसमिस काजू की सब्जी कौन कौन खाते हैं? क्यों साहब? हरी नहीं बनती? अब उस समय तो मजबूरी है, हरे पदार्थों का सचित्त का त्याग है, तो खाने में क्या दिक्कत है? पता है आपको क्या कर रही है? गरिष्ठ भोजन है। इस भोजन के करने से परिणामों में शिथिलता आती है, इसके करने से हमारे परिणामों में बहुत प्रमाद आता है। क्या कह रहे हैं? खीर है, बहुत गाढ़े दूध की खीर बनाई, जम के खाई। क्यों? एक ही टाइम तो खाना है। अब एक समय खाई, आपको प्रमाद आएगा, और प्रमाद आएगा तो गरिष्ठ भोजन का निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों से है। आपको विषय सेवन का परिणाम भी उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ पे गरिष्ठ रस वर्जन, देखो मुनिराज हैं, दिगंबर मुनि भगवंत हैं, गरिष्ठ भोजन के त्यागी होते हैं। जैसा मिले, नीरस भोजन भी मिलता है तो नीरस भोजन करते हैं। रसी रहती है, आज ये चीज नहीं होगी, नमक नहीं होगा, शक्कर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और फिर जितना श्रावक देगा उसमें भी अपना सीमांकन खुद का अलग, इतना ही लेना है। गजब की बात है। स्वाध्याय चलता है मुनिराज का आहार के काल। क्या कह रहा है? स्वाध्याय चल रहा है आहार के काल में, नेत्रों से देख रहे हैं पदार्थ को, शोधन भी कर रहे हैं और देख रहे हैं ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, छोड़ देंगे। तो क्या कह रहे हैं? और कोई जबरदस्ती दे दे तो अंतराय जान करके त्याग करके और वैसे ही लौट जाते हैं। इसके आगे आता है, स्व शरीर संस्कार वर्जन, अपने शरीर को सजाना ये भी दुश्शील में गिना गया है। देखो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ की भूमिका में नहाना धोना नहीं है, साफ सुथरे रहना नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप समझ पा रहे हो मेरी बात कहने का? सजाने का मतलब जो सब ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं ना। मैं एक बात कह दूं, एक राजा की सवारी निकल रही थी और पूरा रास्ता साफ था। अचानक एक गाय ने आके गोबर कर दी, पर अब इतना टाइम नहीं बचा था कि इस गोबर को हटाया जाए और रोड साफ किया जाए। तो किसी ने दिमाग लगाया, तो वहां पे पास में फूल का ढेर लगा हुआ था, दुकान में उठा के लाके फूल उस पर डाल दिए। यानी आप समझ सकते हो, गंदगी को ढांकने के लिए सजाया गया था। ऐसे ही मलमूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा के धरना। जिस शरीर में अपवित्रता भरी है तो उसे कितना सजाएगा कि वो पवित्र हो जाएगा, अंदर तो अपवित्रता ही है ना। स्व शरीर वर्जन। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, गांधी जी का एक सिद्धांत है, बहुत अच्छी चीज है। देखो लौकिक जीवों के द्वारा भी नैतिकता के बहुत अच्छे पाठ हमें प्राप्त होते हैं। उनका एक वाक्य है, मैंने अपनी डायरी में सामने के पृष्ठ में लिख के रखा हुआ है, अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करो अपितु अच्छे बनो। क्या कह रहे हैं?
अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करो, ये छल कपट का परिणाम है। हमको ऐसा लगता है हम श्रृंगार करके दूसरे के सामने दिखेंगे तो कहेगा बहुत सुंदर दिख रहे हो। भाई साहब, वो आपको सुंदर नहीं दिख रहा है, वो अपने व्याभिचार परिणाम का पोषण कर रहा है। क्योंकि ज्ञानी तो देखना नहीं चाहते, ज्ञानी ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं करते, उनकी परछाई नहीं खूंदना चाहते। बात ख्याल में आ रहा? स्व शरीर संस्कार और इन सब की चर्चा फिर ब्रह्मचर्य धर्म के दिन करेंगे। उदर पूर्णाशन वर्जन, अति भोजन प्रमाद उपजाए। बिल्कुल ठूस ठूस के इतना भर लिया पेट में कि अब चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, सांस लेते नहीं बन रहा। क्या कह रहा है? अति भोजन नहीं करना, अपनी क्षमता भूख से थोड़ा सा कम रखना। सांस लेने को भी तो जगह चाहिए भैया, है? पानी भी तो पीना पड़ेगा। मुनिराज एक समय में एक बार आहार लेते हैं, दिगंबर मुनि भगवान। आज अष्टमी का दिवस है, तय करना, कर लिया तय आपने आज दिन में कितनी बार भोजन करेंगे। अभी भी घबराना नहीं, दिन पूरा बाकी है। क्या कह रहे हैं? 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, बार बार मुंह झूठा नहीं। अरे सौंफ सुपारी लौंग कुछ नहीं खाएंगे। क्या कह रहे हैं? चाहे तो तय करें आज रात्रि में इतने बजे के बाद पानी भी नहीं पिएंगे, चाहे तो शाम का कर ले, पर अपनी क्षमता देखो भैया, मेरे कहने से नहीं, कीजिए शक्ति प्रमाण। आपसे जितना सदता जाने सो अभ्यास की दृष्टि से करके देखें। एक दिन पले तो एक आध दिन और करके देखें, नहीं तो हर अष्टमी चौदस को पालन करके देखना। इसके बाद आखिरी आया है, विखता त्याग करो स्वाध्याय, आत्म अनुभव रस विलसाय। हे भाई, तुम क्यों दुर्ध्यान की चर्चा में अपना समय खराब करते हो? विखताएं कितने प्रकार की होती हैं पता है? विखता 4 प्रकार की। बताएं, कौन बताएगा नाम? हाँ बताइए भाई। हमारे साथ यहाँ पर भाई ऋषभ जी साहब की बहू है, मैंने आपसे परिचय भी कराया था। आप वीडियो ऑन करके माइक में बोले। हाँ बोलिए बोलिए। दिव्या जी हैं इंदौर से और पाठशाला पढ़ाती हैं बच्चों को, बहुत अच्छा। ये आरती जी भाभी हैं हमारी ऋषभ जी के घर से, और उनके साथ उनकी बहू है। बताइए 4 प्रकार की विखताएं। बहुत अच्छा। स्त्री कथा, ये विखताएं हैं। विखताएं, विखताएं मतलब व्यर्थ की कहानियां, व्यर्थ की बातें। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, और एक और क्या बोला आपने? हाँ, भोजन कथा। भोजन कथा, भोजन की भी कहानियां होती हैं। हाँ, भोजन की कहानियां होती हैं। आपने कभी सोचा भोजन की कथाएं कितनी होती हैं? माताएं बहनें बैठ जाए ना किसी प्रोडक्ट की, किसी पदार्थ की डिस्कशन करने, कैसे बनाया, क्या डाला, कितना डाला। हम बनाते हैं तो बिगड़ जाता है, तुम कैसे बनाती हो? अब तुम बनाओगी तो कभी हमको भी बुला लिया करना। पता नहीं है 2 घंटा बनाते रहे, बात भोजन बनेगा तो नहीं, पदार्थ बातों में बनता रहता है। मंदिरों में बनता रहता है भोजन, पता है आपको? मंदिर में बैठे बैठे एकदम से विकल्प आए, अरे तुम्हारे यहाँ कल पंडित जी आए थे ना भोजन में, कल क्या खाए थे उनने, तो अब हम आज वो नहीं बनाएंगे। बात ख्याल में आई? तो मंदिर में इस भाव को लेकर के गए थे। भोजन कथा, राज कथा, राजनीति की चर्चा हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, घंटों से बेमतलब कोसने के अलावा कोई दम नहीं। अरे वो तो ऐसे हैं, उनकी तो ऐसी नीति है, वो तो गलत है, क्या लाभ होने वाला है? सिर्फ एक पाप का बंध है। इसलिए भोजन कथा, राज कथा, स्त्री कथा, हाँ, चोर कथा। चोर कथा, चोर कथा मतलब समझते हो आप? ऐसे पदार्थ, ऐसे प्रोडक्ट, इनकम टैक्स कैसे बचाना चाहिए आप बताइए साहब। हाँ बताओ, सीए इसके लिए बने थे, लोगों को चोरी करना सिखाने के लिए। हाँ, कि गवर्नमेंट का जो योग्य टैक्स है उन तक पहुंचाने के लिए सीए बने थे? आप मुझे बताओ कि लोगों को ये एडवाइस देने, ऐसा करो, कच्चे बिल बनाओ, पक्के बिल बनाओ, चोरी की शिक्षा देने के लिए इतनी बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन लोगों को तो वो ही पसंद आता है। अब इनने पैसा बचा दिया, उनने पैसा नहीं बचा दिया, तुम्हारे भाव बढ़वा दिए, तुम्हारा राग बढ़वा दिया। ऐसे विचार करके देखना। चोरी का सामान नहीं खरीदना, इसमें लिखा है। कम कीमत में मिले, बिना बिल का सामान नहीं खरीदना, बिना बिल का सामान लेना बेचना नहीं। अरे उदय पे भरोसा करो भैया, किस्मत में जितना है, भाग्य में है, वो दौड़ कर आने वाला है, और नहीं होगा तो पकड़ के रखना, तो नहीं रुकने वाला। ऐसी नीति होनी चाहिए, ऐसी न्याय नीति होनी चाहिए। गुरुदेव श्री का जीवन वृत्त देखो। बंबई से एक बार जा रहे थे सामान खरीद के, तो एक जो वो माल चढ़ाने वाला है ना, मजदूर, उसने, हमाल ने, उसने चोरी से 2 पेटी एक्स्ट्रा चढ़ा दी, और आके गुरुदेव श्री से कहते हैं कि वो मैंने आपके माल में सेठ का 2 पेटी अलग से रख दिया है, आप तो रख लेना,
मुझे थोड़ा बहुत इनाम बख्शीश दे दो। क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं वापस उतारो। गुरुदेव मतलब गुरुदेव श्री की गृहस्थ भूमिका की बात कह रहा हूं। आगे के तो ब्रह्मचर्य की बात ये रही है कि आगे 8 साल से छोटी कोई बच्ची उनके कमरे की परिधि के पास नहीं आ सकती थी। क्या कह रहे हैं? कभी गुरुदेव ने किसी स्त्री से पैर नहीं पड़वाया। ये कोई द्वेष परिणाम नहीं है। इस रहस्य को ब्रह्मचर्य धर्म के दिन चर्चा करेंगे। जो प्रमोद भैया ने प्रश्न पूछा था ना, प्रमोद भैया याद है ना प्रश्न? आप भूल मत जाना, मैं भी याद रखूंगा। आपने प्रश्न क्या पूछा था? हाँ, ये जो प्रश्न पूछा था ना, संसार में विष बैल नारी तज गए योगीश्वरा, इसकी अपन व्याख्या उस दिन करेंगे। अभी तो चलो जयमाला की तरफ चलते हैं। अगर संकेत अच्छा लगता हो तो माल कैसा होता होगा? जिस चावल की हांडी का एक दाना पक गया, अब उसका सेवन करोगे तो पोषण होगा। ऐसे स्वाध्याय की कुछ चर्चा अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, हम अपने उपयोग को विकथाओं से हटाएं और स्वाध्याय में लगाएं और अपना आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़े। आइए जयमाला प्रारंभ करते हैं। दो घड़ी निज आत्म के नजदीक तो आओ, अपनी निधि तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज आत्म के नजदीक तो आओ, अपनी निधि तो अपने में बाहर ना भरमाओ। ब्रह्म भाव विडार ब्रह्म रूप निहार के, हो रहे सहज अविकार, किन गुण चिंतत अघन से। परम ब्रह्म को पहचाना, अपना सुख अपने में जाना। हो अपनी प्रभुता प्रतिभाशी हो, उनको नित्य सहज उदासी हो। धन्य जिनेश्वर के नंदन, करते शोधात्म अभिनंदन। हो नित्य तत्व भावना बातें, अपना वैराग्य बढ़ाते हैं। ज्ञानानंद की जगमाएगा, है शिव स्वरूप शिव सुख का निज पद ही है तृप्तिदायक, निज पद संतुष्टि प्रदायक है। भोगों का चिंतन अभिलाष संताप करण दुख में वासा। चर्चा रुचेष्टा महानिंद से, होए जीव को पाप विषयों के वश जो होए दीन, वे रहे सदा ही पराधीन। जो विषयों से होवे उदास, उनका सब जग हो जाए दास। ब्रह्मचर्य सबसे महान, अंतर गर्भित सब सुगुण जान, प्रगटाने योग्य सुपादे, इससे भवि पावे परम श्रेय। अवसर आया नर भव अरुजिन, शासन पाया स्वाध्याय करो मंगलकारी, तत्वों का निर्णय हितकारी। अपने को ध्रुव आत्म जानो, देहादिक भिन्न सुपहचानो। रागादिक जानो दुखदाई, रत्नात्रय ही आनंददाई। समझो चारों गति ही दुखमय, है मात्र मोक्ष ही मंगलमय। आत्म अनुभव कर श्रद्धा कर, वैराग्य भावना निर्वाह कर। इंद्रिय विषयों का त्याग करो, अब जगत खोज ब्रह्मचर्य धरो। बाधाओं से नहीं घबराओ, दृढ़ता पूर्वक बढ़ते जाओ। लोकोत्तम ज्ञायक आराधो, समदर्शी हो शिव पथ साधो। है यही जगत में एक सार, शाश्वत आनंदमय समय सार। दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी, तो दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अपनी प्रभु को अपने में बाहर ना भरमाओ, अपनी
ममता देख लो भाव प्रगटाओ। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मावे। क्षमा चाहूंगा हमारे दुलीचंद जी साहब जिन्होंने आज के लिए हमें आमंत्रित किया, आज सुबह जाकर के वह वहां पर जिन मंदिर में अर्घ अर्पित करके आए होंगे, कल पुनः जब जाएं हम सभी साधर्मी स्वाध्याय प्रेमी जीवों की तरफ से आज इस विशिष्ट पूजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक श्रीफल कल पुनः अर्घ के साथ आप अर्पित करेंगे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माय अनर्पत प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। समय सार मैं परिणति नियम सार हो जाए, यही परम ब्रह्मचर्य है धारो सो शिव पार, धारे सो शिव पार। यदि पुष्पांजलिम छिपे, अंतिम दोहे की पंक्ति आपने ध्यान दी होगा। समय सारमय परिणति नियम सारमय हो जाए, नियम सार हो जाए। समय सार मतलब मेरा शुद्ध आत्मा जो है वह नियम सार हो जाए। नियम सार मतलब अवश्य करने योग्य कार्य, क्या? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अवश्य करने योग्य है ना। नियम सार आचार्य कुंद देव ने अपने लिए लिखा है। बड़ी भावना निमित्तम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं गायक तत्व आत्मा हूं, मैं कुछ समय अपने लिए लगा दूं। मैं एक दो पर्याय, आचार्य देव तो ऐसी प्रेरणा देते हैं, अमृत चंद आचार्य देव, हे जीवों मर पच करके भी आत्म तत्व का निर्णय करना पड़े तो करो। अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतु हलीशन, मर पच करके भी करना पड़े तो सौदा कोई घाटे का नहीं है। दो चार भाव भी लग जाएं तो चिंता नहीं करना, लेकिन उसके बाद जिस परम ब्रह्म की आराधना के फल पे सिद्ध दशा प्राप्त होगी वो शाश्वत होगी, अनंत सुख रूप होगी। ऐसी भावना के साथ आइए ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा यहाँ पूर्ण की। 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। जल फल आटो सुचि सार आको अर्घ करो, तुमको अर्पो भवकार भव हरि मोक्ष वरो। 24 सिरि दिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री वृषवादि विरांतेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, जैसा हमने पूर्व में चर्चा की थी, आज उन पंच बालयति भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी रह करके और इस ब्रह्मचर्य धर्म का परम आनंद सुख भोगा। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है। होता उपयोग जबी बाहर, एकाग्र भावना जगती है। एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से अर्घ कहा। जिससे अविचल अनर्घ पद हो, प्रभु भाव अर्घ इसलिए तजा। अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा, कामादिक दुर्मति भागी है। प्रभु ब्रह्मचर्य परमानंद पा, अतिशय प्रतीति उर्जागी है। ओम ह्रीं श्री पंचबालयति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समय अधिक है इसलिए 24 तीर्थंकर भगवान और पंचबालयति भगवंतों को अर्घ के उपरांत आइए हम समुच्चय महार्घ में सभी को एक साथ भाववाही अर्घ अर्पित करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेठ पूजो छावसो, आचार्य श्री उपजाय पूजो साध पूजो भाव सो। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवलेश सवासा, सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विधि दया मैं पूजो सदा। यदि भावना षोडश रचना जा बिना शिव नहीं पदा। लोक के कृत्रिम कृत्रिम श्रेष्ठ चैत्रालय
भूषित भजन कैलाश सिरि समेत गिर गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा दिन राज पूजो की क्षेत्र विदेश नामावली एक सहस वसुल कोय पति शिव के जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज पद पूजो बहु विधि भक्ति बढ़ाए सर्व पूज पद पूजो बहु विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणेभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय दर्शन श्रुतादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृतिन जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस दी पंचाजनालयभ्यो श्री संवेद शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सीमंदर आदि विद्यमान स्थिति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जिन सहस्त्रनामेभ्यः अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन किया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी दुख हरण मंगल करण आशा वर्ण जिन पूजा सही यो चित्त में सरदान मेरे भक्ति है स्वयं वही सारी के दातार पाए काज लग पाचूं कहाँ मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो तिस दाहते आकुलित चित्त है शांति हल कौना लियो तुम मिले कांति स्वरूप शांति कर्ण समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांत कर दो शांतिमय पंचम गति जब लो नहीं शिव लहो तब लो देव यह नर पावना सत संग सुधा चरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना अनंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़नावत भाल में जोड़नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न फेंके बंद जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं अंत कभी पावे नहीं यदि पुष्पांजलिम क्षिपामि 9 बाण मुकार मंत्र पूर्वक काय उत्सर्ग करें। आइए क्षमापना स्वरूप विसर्जन पाठ पढ़ते हैं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आवान और विसर्जन नहीं क्षमा करऊं भगवान हो मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव चरणन डिगाए के मैं पूजो अति चाव आवागमन रहित करो रमो सदा निज भाव आवागमन
मन रहित करो रमो सदा निज भाव। ओ मंगलम भगवान बियो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम। प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले महावीर भगवान की जय हो। जय बोले पंचबाल्यति भगवंतों की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय बोले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। जय बोले भावलिंगी दिगंबर संत मुनि भगवंतों की जय। चतुर्दशी के इस पावन दिवस पर आज हम सभी ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की। रात्रि के समय हम इन्हीं 10 धर्मों की चर्चा कर रहे हैं और उत्तम त्याग धर्म बहुत इकट्ठा कर रखा है तो छोड़ने में भी बड़ा समय लग रहा है। 2 दिन से चर्चा चल रही है लेकिन अभी थोड़ी सी बाकी है। आज पूरी करेंगे, उसको कोशिश करेंगे आज वो बात अपनी पूरी हो जाए। साथ ही साथ जैसा अपने को मालूम है हम अष्टमी चतुर्दशी को कुछ विशेष आराधना अपन करते हैं, तो उस विशेष आराधना के अंतर्गत आज रात्रि में वह विषय पूर्ण करके शीघ्र पूर्ण करके और 12 भावना और समाधि मरण का चिंतन आज रात्रि में हम करेंगे अपनी स्वाध्याय सभा में। जो भाई किसी विशेष अपरिहार्य कारणों से अभी नहीं जुड़ पाते थे उनसे अपेक्षा करूंगा आज चतुर्दशी का दिवस है, आप अवश्य रात्रि में भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ कल बहुत अच्छा प्रसंग हमारे समक्ष आ रहा है। हम तीर्थ यात्रा को जाने वाले हैं। द्वैचक्री 10 काम कुमार, आप समझ गए कहाँ जाना है? रेवा नदी सिद्धवर कूट दक्षिण दिशा देह जहाँ छूट। रेवा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ सिद्धवर कूट सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने कल हम लाइव वंदना करने कल जाने वाले हैं। ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम पुनः एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना को कल पहुंचने वाले हैं। कल के जो आमंत्रित करता परिवार है, पूजन आयोजक परिवार है, उनकी सूचना मैं व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा और रात्रि में भी पहुंचाऊंगा। आइए आज रात्रि में हम सभी 10 धर्मों की आराधना करें और धर्म स्वरूपी आत्मा को पहचान करके अपने स्वरूप में निमग्न हो ब्रह्मचर्य भाव को पोषित करें और पंच इंद्रिय विषयों के विकल्पों को छोड़कर स्वरूप में निर्विकल्प अनुभूति कर अल्प काल में सिद्धत्व को प्राप्त कर अनंत काल के लिए शाश्वत सिद्ध दशा का अतीन्द्रिय आनंद सुख भोगें। ऐसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। आज जिस परिवार ने हमें पूजन के लिए आमंत्रित किया था और ऐसे पवित्र दिवस पर उत्तम ब्रह्मचर्य का हमें स्मरण कराया, उस परिवार का भी हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, जिन्होंने हमें शिवाजी पार्क दिल्ली के श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन कराए। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। उनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था मंदिर का, लेकिन कम्युनिटी मेरे साथ उनका कन्वर्सेशंस में हुआ। मैं आजकल मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ अधिक समय, और लगभग मैं जब घर पे रहता हूँ या दुकान में भी रहता हूँ तो मैं मोबाइल अपने पास नहीं रखता। हो सकता है उस कारण मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वो वीडियो नहीं देख पाया। अभी उनका मैसेज आया है, मैं अपने स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में वो वीडियो भेजता हूँ, आप वहां से वह वीडियो देखिए। उस मंदिर के पुनः एक बार अच्छे से अवलोकन करें, दर्शन करें। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में कुछ देर के उपरांत वो वीडियो आपको पहुंचेगा। सभी साधर्मियों को जय जयनंद। रात्रि की सभा में हम पुनः मिलते हैं।